गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में सुन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट 10th क्लास की एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स का ट्रम्प ऑफ सर्जरी, उसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। इसमें हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। यानी कुछ जो चैप्टर का पार्ट है वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, बाकी का जो चैप्टर है वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। तो वो शराब क्यों बेचती थी, उसके लिए उसको लगता था कि वो ट्रिकी का ब्लड एनरिच कर सके। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन। तो जो डॉक्टर और उसके जो स्टाफ था वो क्या करते थे, वो 2 ग्लास वाइन लेते थे, तो उनके लिए एक सेरेमनी या सेरेमनी की तरह बन गया था ड्यूरिंग द मील। वी कुड हार्डली बिलीव इट वैन द ब्रांडी। अब तो ब्रांडी भी आने लग गई थी, ठीक है, पहले अंडे फिर वाइन, अब ब्रांडी भी आने लग गई। तो फाइनल एज ऑफ ट्रिकी कंस्टिट्यूशन, ताकि वो ट्रिकी को अच्छे से मजबूत बना सके, तो इतनी सारी चीज़ें उसको खिलाया करती थी ट्रिकी को। फॉर अ फ्यू नाइट, कुछ नाइट के लिए, द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड ड्रंक। तो कुछ नाइट के लिए तो उसकी मौज ही हो गई थी। उसको क्या मिला, वो अच्छे से ब्रांडी को सूंघता और उसके बाद उसको पी भी जाता था। तो यानी उनकी काफ़ी दिनों के तक तो मौज हो गई थी, कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ट्रिकी भी आया था। और जो भी वो सामान बेची थी वो डॉग को नहीं दे रही, क्योंकि उसको पता था कि डॉग को इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है और वो सारा खुद खा लेते थे, उसके स्टाफ और डॉग। दे वर डे ऑफ ब्रीफ कॉन्टैक्ट। उस समय तो वो बहुत मज़े में रहते थे, उनको संतुष्टि होती। स्टार्टिंग वेल विद एक्स्ट्रा एग खाकर वो अपना दिन स्टार्ट करते थे मॉर्निंग के अंदर। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय, और ये दिन बना ही रहता था उनका कि दोपहर को उनको वाइन पीने को मिल जाती है और रात को लग्जीरियस फायर के साथ बैठ के वो ब्रांडी भी पिया करते रहे। तो उसकी उनकी मौज हो गई थी। अब तो उनको ऐसे लग रहा था कि इसको पक्का अपने यहीं पे ही रख लें, तो हमें खाने पीने को मिलता रहेगा मुफ्त में। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। ऐसे लग रहा था कि ट्रिकी को तो परमानेंटली यहीं पर रख लिया जाए, क्योंकि ये सोने की मुर्गी बन गया था ना उनके लिए। बट आई न्यू, लेकिन वो डॉक्टर था और उसको अपनी प्रोफेशन के बारे में पता था। आई न्यू मिसिस पम्फ्रे, उसको पता, मिसिस पम्फ्रे बेचारी दुखी है। आफ्टर फोर्टनाइट पूरा हो गया, उसको कंपेल हो गया कि उसको फ़ोन करे और उसको बता दे कि जो उसका डॉग है अब रिकवर हो गया है और वो कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है, अपनी मालकिन उसको ले जाए। कुछ ही मिनटों में अबाउट 30 फीट, 30 फीट ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। तो चमचमाती काली रंग की जो गाड़ी थी, वो सर्जरी के आगे खड़ी होगी आके। द शोफर, जो शोफर था यानी जो ड्राइवर था, उसने क्या किया, दरवाज़ा खोल दिया। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन टीयर। मिसिस पम्फ्रे को वो देख रहा था कि वो सारा, वो कहाँ पर देख रही थी, केवल सर्जरी के अंदर देख रही थी। हर हैंड वर टाइटली क्लैप्स इन द फ्रंट ऑफ हर। उसने अपने हाथ आगे बढ़ा रखे थे और उसके होंठ काँप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियर, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? क्या वास्तव में वो ठीक हो गया है? यस इज़ फाइन, वो बिल्कुल ठीक है। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ कार। आप कार से बाहर ना आइए, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। आई विल गो एंड फैच हिम। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन। तो वो घर से होता हुआ कहाँ गार्डन के अंदर गया। द मास ऑफ डॉग वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन। तो लॉन के अंदर जो डॉग थे वो काफ़ी चक्कर लगा रहे थे। एंड इन मिडेस्ट ईयर, उनके बीच में कौन था, अपने कान को फ्लैप करता हुआ, फड़फड़ाता हुआ, टेल वेविंग, अपनी टेल को वेव करता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, कौन था, गोल्डन फिगर ट्रिकी था। इन 2 वीक, 2 सप्ताह के अंदर ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ। वो बिल्कुल लीथ हो गया था, यानी हार्ड मसल एनिमल हो गया था, बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक। वो जो झुंड में बहुत अच्छा लग रहा था। स्ट्रेचिंग आउट ही हीज ग्रेट बाउंड, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। उसकी जो चेस्ट है वो भी अच्छे से बन गई थी और वो ग्राउंड को छूती हुई जाती थी। तो यानी वो बहुत तगड़ा हो गया था एक तरह से। कहने का मतलब ये है, आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस। तो वो घर के फ्रंट की तरफ उसको लेकर आया। द शोफर वॉज स्टिल होल्डिंग द
कार डोर। अभी भी जो शोफर था उसने कार का दरवाजा होल्ड किया हुआ था ओपन, एंड व्हेन ट्रिकी सो हिज मिस्टर, जैसे ही ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, ही टिक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वो मेरी बाजुओं में से भागा और एक जोर की छलांग लगाई और सीधा जाके मिसिस पंफरे की गोद में चला गया। शी हैज़ स्टार्टर्ड, तो वो क्या हुई, वो बड़ी हक्की बक्की रह गई। ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज इज फोन ओवर हर, क्योंकि वो उसके ऊपर कूद पड़ा था और उसका फेस चाटने लगा और भौंकने लगा, तो उसको अपने आप को सेव करना पड़ा उससे। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट में आई हेल्प द चोसर, मैंने चोसर की हेल्प की, ड्राइवर की, टू ब्रिंग आउट द बेड, ताकि जो जो सामान उसके थे वो सारे लेके आए। टॉयज, कुशन, कोट, बाउल, जिसका एक बार भी यूज़ नहीं किया गया। नन ऑफ विच हैज़ बीन यूज्ड एज द कार मूव अवे, मिसिस पंफ्रे लर्नड लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसिस पंफ्रे बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे खुशी के। हर लिप्स, उसके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट, वो बोली चिल्ला के, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद किस प्रकार करूँगी। दिस इज स्टम्प ऑफ सर्दी, ये तो आपके हॉस्पिटल की जीत है। तो ये जो चैप्टर है जेम्स हैरियट ने लिखा है। आशा करता हूँ जो आपको चैप्टर अच्छे समझ आ गया। वीडियो पसंद ऐसे लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।